तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि 2022 नवंबर में हमारा आखिरी चंद्र ग्रहण कब लगने जा रहा है और जानेंगे हम इसका डेट और टाइम और सूतक काल कब से शुरू होगा ये भी जानेंगे और इसका क्या प्रभाव होगा ये सारी बातें हम जानेंगे। और हमें कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें चंद्र ग्रहण के दौरान नहीं करने चाहिए। अभी 15 दिन पहले ही हमारा सूर्य ग्रहण लगा था, अब हमारा चंद्र ग्रहण लगेगा। तो चलिए दोस्तों, और भी मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगी कि इस दिन हमारी और कौन कौन सी चीजें हैं। इस दिन हमारी गुरु नानक जयंती भी है, कार्तिक पूर्णिमा स्नान भी है। यदि हम इस समय स्नान करेंगे तो हमें पूरे महीने का जो स्नान होता है ना, उसका हमें पूर्ण फल प्राप्त होगा और इसे देव दिवाली भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के आज मैं आपको जवाब दूंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त सरिता। एक बार फिर से अपने चैनल सुख की सरिता में आपका स्वागत करती हूं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। यदि ये वीडियो आपको मेरी पसंद आए तो मेरे चैनल सुख की सरिता को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम सारे सवालों को जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जानते हैं कि इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण कब है। 8 नवंबर 2022 मंगलवार के दिन। इस दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि भी है, जो हमारी पूरे महीने से चलती आ रही है, जिसमें हम तुलसी विवाह भी करते हैं। 8 नवंबर को हमारा चंद्र ग्रहण लगेगा। तो ये जो महीना होता है हमारा, ये पूरा ही शुभ माना जाता है। हमारे पंचांग के मुताबिक कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को देव दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। अब ये देव दिवाली क्या होती है, मैं भी आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। देव दिवाली के दिन चंद्र ग्रहण लगने से इसका महत्व और ज्यादा अधिक बन जाता है। इसके बारे में आप पूरी जानकारी लें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए अब हम विस्तार से जानते हैं। साल 2022 के आखिरी सूर्य ग्रहण के बाद अब साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है, क्योंकि ये महीना हमारा अब एक महीने के बाद समाप्त होने वाला है। आखिरी सूर्य ग्रहण दिवाली के अगले दिन था, वहीं आखिरी चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद देव दिवाली के दिन यानी 8 नवंबर को लगने जा रहा है। पहला चंद्र ग्रहण जान लीजिए कब लगा था। ये लगा था हमारा 16 मई 2022 को लगा था। 8 नवंबर को कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि भी है। जानते हैं कि चंद्र ग्रहण हमारा कब लग रहा है, इसका टाइम क्या है। आखिरी चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार 8 नवंबर को शाम करीब 5:32 से शुरू होगा और शाम को 7:27 तक रहेगा। तो चलिए अब हम अगला जानते हैं कि सूतक काल हमारा कब से लग जा रहा है, ताकि हम पूरी सावधानी बरत सकें। चंद्र ग्रहण के दौरान सूतक काल का समय ग्रहण के शुरू होने के 9 घंटे पहले से ही लग जाता है। ये चंद्र ग्रहण भारत के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा, इसलिए चंद्र ग्रहण का सूतक काल जो हमारा मान्य होगा। अर्थात कि ये जो सूतक काल लगेगा उसमें हमें सारे रीति रिवाज निभाने होंगे और चंद्र ग्रहण भी भारत में दिखाई देगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे इसको जानते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर देती हूँ कि ये चंद्र ग्रहण हमारा कहाँ कहाँ नजर आएगा। जैसा कि हमारे मन में हजारों क्वेश्चन उठते हैं, क्या ये भारत में नजर आएगा या नहीं आएगा। यदि भारत में नजर आएगा तो हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए। तो चलिए हम पहले जान लेते हैं। भारत समेत कई एशियाई द्वीपों जैसे दक्षिण पूर्वी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटिक और हिंद महासागर में भी ये देखा जा सकता है। जैसा कि हम लोग एशिया महाद्वीप में रहते हैं, तो इसलिए ये भारत में भी दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से कि हमारा जो चंद्र ग्रहण है वो भारत में भी दिखाई देगा। तो चलिए हम जानते हैं कि सूतक काल में कौन कौन सी ऐसी सावधानियां जो हमें जरूर बरतनी चाहिए। पहला, सूतक काल के दौरान हमें खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए और ना ही बनाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए जो खाना हमने बनाया उसको हम चंद्र ग्रहण के लगने से पहले ही उसको हम खत्म कर दें। हालांकि बीमार यदि व्यक्ति हैं या फिर गर्भवती महिलाएं हैं तो उनकी वही मजबूरी है, तो वो लोग खाना खा सकती हैं। अगला हम जानते हैं, सूतक काल में घर के मंदिर में भी पूजा नहीं की जाती है। इस दौरान आप लोग मंदिर में पर्दा लगा दीजिए। साथ ही इस दौरान गर्भवती महिलाओं का विशेष ख्याल रखिएगा। जो खाना बचा हुआ है उसमें तुलसी के पत्ते भी आप लोग डाल दीजिएगा। पानी में, खाने में, दूध में, आपके घर में जो भी चीज़ें हैं उनमें कोशिश करिएगा कि तुलसी के पत्ते डाल दें। कच्चे अनाज में भी डाल दीजिएगा और कोशिश तो यही करिएगा कि पका हुआ बना हुआ अनाज आपका बिल्कुल भी ना बचे। यदि थोड़ा बहुत बचता है तो आप उसको हटा दीजिएगा। अगला हम जानते हैं, इस दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। भगवान की मूर्ति को भी हमें बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए। तो अगला हम जानते हैं, ग्रहण काल में तुलसी के पौधे को नहीं छूना चाहिए। सूतक लगने से पहले ही तुलसी के पत्ते को आप लोग तोड़ लीजिए। ग्रहण लगने के बाद भूल कर भी तुलसी को मत छूइएगा, तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। अगला हम जानते हैं, ग्रहण काल में मन तथा बुद्धि पर पड़ने वाले कुप्रभाव से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। भगवान का भजन करना चाहिए, नाम लेना चाहिए, गायत्री मंत्र का भी जाप करना चाहिए। चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पूर्व से लेकर समाप्त होने तक भोजन नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें तो हम साधारण लोगों के लिए हो गई। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं ये सारे कार्य हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। लेकिन दोस्तों, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, यदि आपके घर में कोई भी गर्भवती महिला होगी तो ग्रहण काल में उसे काटने, छिलने या सिलने का काम नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? कहा जाता है कि यदि हम काटते हैं तो ये मैंने देखा भी है कि उंगलियां, बच्चे के जो पेट में होते हैं वो उंगलियां कट जाती हैं।
कुछ भी काम आप काटने का, सिलने का मत करिएगा, शांति से केवल आप लोग भगवान का नाम लीजिएगा। भगवान आपके बच्चे की रक्षा करेंगे। आपको आंखें भी नहीं बंद करनी है। आंखें क्यों नहीं बंद करनी है, ये भी कहा जाता है कि यदि हम लोग आंखें बंद करते तो ये पॉसिबल हो सकता है कि जो बच्चा हमारा हो उसके नेत्रों में ज्योति ना हो। तो इसीलिए ये चीज़ें बहुत सावधानी से आपको ये सारे काम करने होंगे। गर्भवती महिलाएं इसका विशेष ध्यान रखेंगी। एक काम आप लोग और कर सकती हैं, आप लोग इस दिन घर में ही रहिएगा। घर में से बाहर निकलने की भी आपको कोई जरूरत नहीं है कि ग्रहण की छाया जरा सी भी आपके ऊपर पड़े। अगला क्या है, ग्रहण काल के समय भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये शरीर के लिए काफी नुकसानदायक साबित होता है। तो दोस्तों इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगला हम जानते हैं, घर में पके हुए भोजन में सूतक काल लगने से पहले तुलसी के पत्ते डालकर रख देने से इस भोजन को दूषित नहीं माना जाता है। अगला हम जानते हैं, ग्रहण के दौरान तेल लगाना, जल पीना, बाल धोना या बाल बांधना, कपड़े धोना, इसी तरीके से ताले को खोलना भी नहीं चाहिए। जैसे कार्य हमें नहीं करने चाहिए। तो कुल मिला के कहने का यही मतलब है कि इस समय आप लोग भगवान का भजन करिए। इसी बहाने हम लोग भजन भी करेंगे और चंद्र ग्रहण के प्रभाव से भी हम लोग बच सकते हैं। चंद्र ग्रहण के दिन हम लोग जरूरतमंदों को दान दे सकते हैं, धन का दान दे सकते हैं, अनाज का दान दे सकते हैं। अपने इष्ट देवताओं के मंत्रों का हमें जाप करना चाहिए। कम से कम उनकी संख्या 108 बार होनी चाहिए। तो दोस्तों यदि ये सारे काम हम लोग करेंगे और सावधानी बरतेंगे तो हम लोग चंद्र ग्रहण के प्रभाव से आसानी से बच सकते हैं। आई होप दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ग्रहण के दौरान हमें कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। तो चलिए अब हम अगला जानते हैं कि ऐसे कौन से काम हैं जो कि हमें ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद जरूर करने चाहिए। ग्रहण खत्म होने के बाद हमें पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव कर देना चाहिए और हमें स्नान आदि भी कर लेना चाहिए। जब हम स्नान करने जाएंगे तो हमें बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिला लेना चाहिए, जिससे कि हमारा जो शरीर है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि जिस दिन हमारा ग्रहण लग रहा है उस दिन हमारा कार्तिक स्नान भी है और गुरु नानक जयंती भी है। तो कार्तिक स्नान होने के नाते हमें क्या करना चाहिए, हमें स्नान जरूर करना चाहिए। एक काम आप लोग और करिए, तुलसी के पेड़ से लेके मंदिर तक अपने पूरे घर को गंगा जल से शुद्ध करिएगा। इससे आपको काफी लाभ होगा। ग्रहण खत्म होने के बाद पितरों के नाम का दान करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यदि ये सारी चीजें हम करेंगे, पितरों को दान देंगे तो पितृदोष नहीं लगेगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ, हमारा कार्तिक पूर्णिमा 7 नवंबर की शाम को 4:15 से शुरू हो जाएगा और जिसका समापन अगले दिन 8 नवंबर को 4:31 पर होगा। इस दिन स्नान आदि करना है हमें। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि इसे देव दिवाली क्यों कहा जाता है। इसके पीछे हमारे कई कारण हैं। तो पहला मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि 8 नवंबर को हमारी कार्तिक पूर्णिमा स्नान भी है, चंद्र ग्रहण भी लग रहा है और हमारी गुरु नानक जयंती भी है। कहा जाता है कि इसी दिन सिखों के जो प्रथम गुरु थे ना, गुरु नानक, उनका जन्म हुआ था। तो उनके जन्म की खुशी में लोग क्या करते हैं, दिवाली की तरह इसको सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए इसे देव दिवाली भी कहा जाता है। इसको देव दिवाली क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक कारण और भी है। तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ। इस दिन भगवान शंकर ने त्रिपुरा नामक राक्षस का वध किया था, जिससे खुश होकर देवताओं ने मंदिर पे और गंगा तट पर दिए जलाए थे। दिवाली की तरह इसको मनाया था, तो इसलिए भी इसे देव दिवाली कहा जाता है। एक चीज मैं और बता देती हूँ, इसी दिन भगवान विष्णु ने अपने 10 अवतारों में से जो उनका पहला अवतार है मत्स्य अवतार, वो भी इसी दिन लिया था। तो कहने का दोस्तों ये मतलब है कि हमारी 8 नवंबर को कई सारे त्योहार हैं। तो आप लोग इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। और चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, तो इससे भी हमें बच के रहना चाहिए। तो आई होप दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में मैंने आपको ये क्लियर किया है कि चंद्र ग्रहण हमारा कहाँ कहाँ लगेगा, सूतक काल कब से शुरू हो जाएगा, हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, गर्भवती महिलाओं को कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए, और चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद हमें कौन कौन से कार्य ऐसे होते हैं कि जो जरूरी होते हैं हमें करने। और इस दिन गुरु नानक जयंती भी है, कार्तिक पूर्णिमा स्नान भी है, इस दिन हमें दान भी करना चाहिए। तो दोस्तों मैं अपनी आगे आने वाली वीडियो में आपको कार्तिक स्नान के बारे में कि कब से शुरू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, हमें इसमें कौन कौन से कार्य करना चाहिए, इसका महत्व क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको मेरी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल सुख की सरिता को जरूर सब्सक्राइब करेगा, ताकि आपको मेरी वीडियो की आगे आने वाली नोटिफिकेशन इसी तरीके से मिलती रहे। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।